हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित पटवारी और आरएएस प्री भर्ती परीक्षा 2021 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारतीय संविधान के जो टॉपिक सिलेबस में वो सभी टॉपिक मैं आपको धीरे धीरे कंप्लीट करवाता आ रहा हूं। आज अपनी तीसरे नंबर की क्लास है और टॉपिक का नाम है संविधान के स्रोत, यानी कि कौन कौन से स्रोत है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं और कौन कौन सी परीक्षा में वो प्रश्न पूछे गए हैं, वो सारी चीज़ें आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। टॉप 70 प्रश्न है इसमें और दोस्तों बार बार पूछे गए प्रश्न है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दोस्तों परीक्षा में इन्हीं में से ही 100% प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछली अगर 2 क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको फोल्डर मिल जाएगा पटवारी और आरएएस पॉलिटिकल साइंस के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली जो 2 क्लासें हैं वो जरूर देखें। और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला प्रश्न है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2019 में यह प्रश्न पूछा गया है। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं, बिल्कुल सही है। न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये लिया गया है दोस्तों कहां से? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही है। देखिए, अर्ध संघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड, ये गलत दे रखा है दोस्तों संघात्मक प्रणाली है ये कहां से ली गई है? तो ये कनाडा से ली गई है। कहां से ली गई है? कनाडा से ली गई है। और कानून निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई है, यह भी इसमें बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है। बताइए, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो करती है दोस्तों लोक लेखा समिति। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। वुमन सुपरवाइजर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। आगे देखिए, जन याचिका की अवधारणा का प्रारंभ किस देश से हुआ था? बताइए, जनहित याचिका का अवधारणा है ये दोस्तों किस देश में प्रारंभ हुआ था सर्वप्रथम? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों अपना इसमें कौन सा? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुई थी दोस्तों ये जनहित याचिका की अवधारणा। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों, इसमें भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो किया गया है दोस्तों ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। याद रखना है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से प्राप्त किया गया है, यह आपको याद रखना है। केवीएस टीचर 2019 में यह प्रश्न पूछा गया था, बहुत ही शानदार प्रश्न है। राइट आंसर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर, ठीक है। आगे देखिए, इसमें जनहित याचिका की अवधारणा की शुरुआत किस देश से हुई है? बताइए, आरएएस प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न और महिला सुपरवाइजर में भी पूछा गया था यह प्रश्न, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से इसका प्रारंभ हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ? लिखित संविधान का प्रारंभ है ये किस देश से हुआ है? MPPCS प्री 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अमेरिका, ठीक है। दोस्तों लिखित संविधान का प्रारंभ है वो सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था, जो 1776 से शुरू होकर 1781 तक चला था। ये मतलब पूर्ण हुआ था, ठीक है। 1776 से लेके 1781 तक ये लिखा गया था। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लाया गया है, तो दोस्तों उद्देशिका का जो विचार है वो कहां से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों यूएसए के संविधान से लिया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। यानी कि भारत के संविधान में उद्देशिका का जो विचार है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है,
ठीक है। उद्देश्य प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, यह भी आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सेकंड ग्रेड 2018 में यह प्रश्न पूछा गया है। आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य का विचार है, ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का विचार। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, इसमें देखिए भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? पटवारी परीक्षा 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कनाडा से लिया गया है ये संघवाद। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? पटवारी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था यानी कि सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है वो कहां से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में संघात्मक प्रणाली किस विदेशी संविधान से ग्रहण की गई है? बताइए, संघात्मक प्रणाली है ये कहां से ली गई है? एसएसटी सेकंड ग्रेड 2011 में पूछा गया प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये कनाडा से ली गई है संघात्मक प्रणाली। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 12 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए न्यायिक पुनरावलोकन को स्वीकारा गया, कहां से लिया गया है दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, तो इसमें राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ था? ये हुआ था दोस्तों अमेरिका से। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान की विशेषता एवं उसके विदेशी स्रोत को सुमेलित कीजिए, बताइए। तो दोस्तों यहां पर देखिए अपने को बताना है संघीय प्रणाली है ये कहां से ली गई है? संघीय प्रणाली दोस्तों कनाडा से ली गई है। उपराष्ट्रपति की प्रणाली है ये कहां से ली गई है? तो दोस्तों ये ली गई है यूएसए से ली गई है। ठीक है, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ये ली गई है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। और संसदीय विशेषाधिकार है ये कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों ब्रिटेन से। तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2, 3 4 1 2, यानी कि अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें आप 3 4 2 1 कर लेना, सॉरी 3 4 1 2, 3 4 1 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, इसमें भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है? भारत ने किस देश से संसदीय शासन प्रणाली का प्रतिमान लिया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ब्रिटेन से लिया है। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मूल कर्तव्य रूस से लिए गए हैं और मूल अधिकार है ये संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। देखिए 2014 में, 2012 में और 2011 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है, राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया से। 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है आपको। देखिए आगे, हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में सबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए, हमारे संविधान निर्माताओं ने संघ शासन में संबल केंद्र बनाने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा से। तो इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यानी कि संघात्मक शासन कहां से लिया गया है? कनाडा से। आगे देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? तो किस देश ने अपनाया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा ने। राइट आंसर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, इसमें
देखिए, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? यानी कि संशोधन की प्रक्रिया है वो कहां से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण अफ्रीका से। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 21 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें कनाडा से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कनाडा से। आगे देखिए, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था है ये दोस्तों कहां पर है? तो दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था भारत और यूएसए में है। ठीक है, 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों देखिए, भारत में पुनर्विलोकन की व्यवस्था को अमेरिका के ही संविधान से लिया गया है। ठीक है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। संसद या न्यायालय कोई ऐसी विधि या आदेश देता है जो संविधान का उल्लंघन करता हो तो उसकी अवलोकना सर्वोच्च न्यायालय में की जाएगी। ठीक है, ये आपको इसमें याद रखना है। राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहां से ली गई है? समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं दोस्तों जर्मनी से। आरआरबी 2005 में पूछा गया प्रश्न। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल कर्तव्य कहां से लिए गए हैं? सभी को पता होगा दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा वो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं मूल कर्तव्य। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहां से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ये आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों कहां से? तो ये अमेरिका से लिया गया है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? बताइए। आपात संबंधी उपबंध सीधा सा है, कहां से लिया गया है? तो ये जर्मनी से। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान से। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें भारत की संघात्मक व्यवस्था कहां से लिया गया है? संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां निम्नलिखित में से किस देश की देन है? टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां बताइए कौन से देश की देन है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जर्मनी के वीमर संविधान की देन है ये। 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर। आगे देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। ठीक है, देखिए सीधा सा आपको पता चल गया होगा मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। शासन की संसदीय प्रणाली है ये दोस्तों ली गई है कहां से? ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है, यूके से। आपात उपबंध ये दोस्तों जर्मनी से लिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व है ये दोस्तों आयरलैंड से लिए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर 2 1 4 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 1 4 3 इसका राइट आंसर। तो इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था, तो कहां से लिया था? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयरलैंड से लिया था। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड से। आगे देखिए, 33 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुकरण किया गया? बताइए। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया? मौलिक अधिकार सीधा सा है। देखिए प्रश्नों की लैंग्वेज अलग हो सकती है। ठीक है, सीधा सा इसमें यह पूछा गया है कि मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? तो अमेरिका से लिया गया है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है, तो दोस्तों रूस
पूर्व सोवियत संघ के संविधान से? राजस्थान पुलिस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। प्रश्न घुमा घुमा के पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्व के निर्माण में योगदान है? बताइए। भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधानों से कुछ विशिष्टताओं को लिया गया है। किस देश का राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निर्माण में योगदान है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आयरलैंड। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आयरलैंड। आगे देखिए इसमें, देखिए भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये प्रभावित है दोस्तों कहां से? तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से प्रभावित है भारत की संसदीय प्रणाली। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए इसमें, भारत की संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है वो किसकी प्रेरणा पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कनाडा, ठीक है। राइट आंसर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसमें, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो संशोधन की प्रक्रिया तो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, ठीक है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान के आधार पर निर्मित किए गए हैं? राइट आंसर सबको पता है, जर्मनी। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 41 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? समवर्ती सूची है ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की देन है, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारत के संविधान में 7वीं अनुसूची में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया की देन है, ठीक है। इसमें केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, तो इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व सोवियत संघ। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान में विधि निर्माण की प्रक्रिया को किस देश के संविधान के समान रखा गया है? विधि निर्माण की प्रक्रिया कहां से ली गई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ब्रिटेन से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है, कहां से किया है? अमेरिका से किया है। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। 45 नंबर का प्रश्न देखिए, न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित में से बताइए कौन से देश के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनरीक्षण, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये भी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें 46 नंबर प्रश्न है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अमेरिका के संविधान से। तो इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, देखिए, मौलिक अधिकार और न्यायिक समीक्षा, ये दोनों दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। राइट आंसर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अपना इसमें देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? तो वो छोड़ा है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 ने। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर।
आगे देखिए, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन कहां से लिया गया है? अमेरिका से। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, ये अच्छा प्रश्न है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, बताइए, आईएएस प्री 1998 में प्रश्न पूछा गया था। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्विसदनीय विधायिका ब्रिटेन में भी है, भारत में भी है। सामूहिक उत्तरदायित्व प्रणाली ये भी भारत में और ब्रिटेन दोनों में है। वास्तविक और नाम मात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका ये भी ब्रिटेन में है। लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है ये दोस्तों सिर्फ भारत में है, ब्रिटेन में नहीं है। तो इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश की देन है? जर्मनी के विमर्श संविधान की। 4 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश से ग्रहण किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आयरलैंड से। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना ये भी आयरलैंड हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें विधि के समक्ष समता लिया गया है कहां से? विधि के समक्ष समता लिया गया है कहां से? राइट आंसर इंग्लैंड के संविधान से। 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? ये भी दोस्तों ब्रिटेन में। राइट आंसर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, कैबिनेट मिशन जो मार्च 1946 में भारत आया उसके सदस्य थे, बताइए उसके सदस्य है वो कौन कौन थे, वो अपने को बताना है। तो दोस्तों देखिए, पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी यानी कि अलेक्जेंडर, ठीक है, ये थे कैबिनेट मिशन के सदस्य। राइट आंसर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोस्तों, बताइए कौन सी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें देखिए संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है, बिल्कुल सही है। ये कथन है वो बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय नियंत्रक व महालेखा परीक्षक किसकी देन है? तो ये देन है दोस्तों ब्रिटेन की। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से उधार लिया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये इंग्लैंड से लिया था उधार। तो इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा को ग्रहण किया था। देखिए कितना घुमा के पूछा है, सीधा सा है। समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख, ये सीधा सा मैं पूछ लेता हूं यहाँ पे, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें अमेरिका से लिए गए हैं। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, संसदीय प्रणाली प्रभावित है, इंग्लैंड से प्रभावित है। आगे देखिए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है, बताइए, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? यानी कि सूची, समवर्ती सूची कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। राइट आंसर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सर्वोच्च है? तो दोस्तों वो है इसमें संविधान। तो इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपने पिछली क्लासें हैं वो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। पटवारी और आरएएस
पॉलिटिकल साइंस के नाम से वहाँ फोल्डर बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके पिछली क्लासें हैं वो जरूर देखें और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।